There's lots lined up for you on this edition, but let's get you started with breaking news coming in. Shiv Sena has now written a letter to the Central Election Commission on behalf of Uddhav Bhalasaheb Thackeray party. They say that the Election Commission is treating them badly. The CEC is discriminating against our party and is prejudiced towards the Shinde Sena. That's a letter that has now been written to the Election Commission after both the camps were given their respective symbols and their respective names a couple of days ago. Now the fight is escalating. Eknath Shinde's group is getting priority over ours is the allegation that Uddhav Sena is now making. A scathing letter has been penned by Uddhav Sena to the Chief Election Commissioner, demanding that this kind of differential treatment to the both camps be changed. We'll try and get you more details of what exactly this letter is and what it is that Uddhav Sena is now seeking. Before now, we can tell you that there is a letter that has been written. It's a 4-page letter which goes on to allege bias against Uddhav Thackeray camp and prejudice of the Election Commission in favor of the Shinde camp. It's a 4-page letter in which the Uddhav camp goes on to say that even if the party does not contest the election symbol still stands cancel, and that is what they call discrimination. Prashant, my colleague, is now joining me for more on this. प्रशांत, ये चिट्ठी लिखी गई है उद्धव सेना ने इलेक्शन कमीशन को, उनकी क्या मांगे हैं ईसी से? जिस तरह से 4 पेज का लेटर लिखा गया है उसमें दावा किया गया है, आज ही लेटर लिखा गया और उसमें दावा किया गया कि हमारे पार्टी के साथ वारंवार लगातार भेदभाव हुआ है और भेदभाव होने के पीछे उन्होंने 2-3 घटनाएं भी दर्ज की है। उसमें कहा गया है कि हमने जो सिंबल दिए थी उसकी जानकारी सबसे पहले शिंदे गठ को मिलती है, लेकिन वो जो जानकारी देते हैं वो हमको कभी नहीं मिली नहीं। इलेक्शन कमीशन बार बार उनको कहता है कि वो जानकारी हमको तो मिलती नहीं है। उसके बाद में जब हमको एक लेटर दिया गया कि हमको 2 बजे तक जानकारी देने का वक्त था 7 तारीख तक, लेकिन उसी दरमियान और एक लेटर दिया गया कि आपको 8 तारीख को और लेटर जानकारी देना है, यानी 24 घंटे से कम टाइम दिया गया है। और जब भी कोई भी डिसीजन होता था तो हर वक्त एकनाथ शिंदे गुट को जिस तरह से आगे कुछ किया जाता था और उसको बार बार एडवायर किया जाता था, ऐसा भी उन्होंने कहा है। और साथ में ये भी कहा है कि जो भी हम जानकारी देते थे वो सार्वजनिक करने में सबसे ज्यादा भूमिका एक चुनाव आयोग की रही है और चुनाव आयोग जो पार्टी चुनाव लड़ भी नहीं रही है उसके लिए हमको दंडित किया गया है और हमारा जो चुनाव चिन्ह है उसको जिस तरह से सीज किया गया है उसके पीछे भी ये सभी कारण है। लगभग 12 मुद्दों को लेकर ये लेटर लिखा गया है और उसमें स्पष्टता से आरोप किया गया है कि चुनाव आयोग जो है वो बार बार हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करता है और उनके और साथ में भेदभाव भी करता है और साथ में देखा गया कि बार बार वो दूसरे गठ के जो दूसरे शिंदे गठ है उनको प्राधान्य दिया जाता है। ये किसके इशारे पे किया जा रहा है, ये भी सवाल उन्होंने ये अपने पूरे लेटर में लिखा है। जी, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, किसके बिहाफ पे हो रहा है, कौन करवा रहा है, ये सारे सवाल पूछे जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन से आज। क्या शिंदे कैंप से कोई जानकारी मिली है, उनका क्या कहना है इस पत्र के बारे में? शिंदे कैंप के प्रवक्ता है महेश मस्के करके, उन्होंने दावा किया है कि जनता की भावनाओं को अपनी तरफ खींचने के लिए इस तरह के लेटर, इस तरह के पत्र लिखे जा रहे हैं, इसलिए उद्धव कैंप जो है इस तरह के लेटर लिख रहा है और जो जिसमें कोई दबाव नहीं होता है चुनाव आयोग के ऊपर, उसके ऊपर सवाल खड़े करने का क्यों इस वक्त इस तरह के लेटर लिख के क्यों प्रयास किया जा रहा है, ऐसा भी इसी तरह की प्रतिक्रिया जो प्रवक्ता है शिंदे गुट के उन्होंने दिया है। कुछ ही देरों में यहाँ राहुल शेवाड़े जो है जो संसद दल के नेता है वो भी यहाँ आने वाले हैं और इसी लेटर को लेके वो जवाब देने की उम्मीद है। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि ये जो लड़ाई अभी अंधेरी पूर्व जो 166 विधानसभा है मुंबई में उसको लेकर लड़ाई जारी है और उसकी को अभी भी वो लड़ाई जारी है और उस लड़ाई में बार बार चुनाव आयोग को लेके सवाल खड़े किए जाते। इसी को लेके दिल्ली हाई कोर्ट में भी केस है लेकिन वो भी लिस्टेड नहीं हो रही है। इसको लेके काफी सारी उद्धव गठ में यानी उद्धव कैंप में काफी नाराजी है और उस नाराजी को देखते हुए बस जिस तरह से शिंदे कैंप के लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि लोगों के भावनाओं के साथ हम जुड़ाव करने के लिए इस तरह से लेटर लिखे जा रहे हैं या इस तरह के वक्तव्य दिए जा रहे हैं। जी, उनका ये कहना है कि शिंदे गठ के लिए ही
सारा प्रेफरेंस है, उद्धव ठाकरे के गट के लिए कोई प्रेफरेंस नहीं है. There's bias against them. That's the allegation that this 4-page letter makes. Remember, the factional feud between the two camps has been going on for very, very long now. It played out in the state of Maharashtra. It played out in the courts here in the national capital as well. In fact, in the Supreme Court. And now it is playing out on the streets as well. We saw clashes and scuffle break out between the two groups on multiple occasions. Now that fight is back at the Election Commission just a few days after both the camps were given new symbols and new names after the Election Commission decided to freeze the original Shiv Sena name and the symbol. अब ये दोनों गटों की बात की जाए प्रशांत, तो इनका जो अगला इलेक्शन होगा या बीएमसी का चुनाव होगा या जो महाराष्ट्र का चुनाव होगा, अभी जो दो गठ बने हैं उनका अलग नाम, उनके अलग चिन्ह, उनके वजह से क्या उद्धव गठ को और भी परेशानी हो सकती है इन टर्म्स ऑफ वोट्स? नहीं, इस तरह जब भी जिस तरह से कोशिश हो रही है शिंदे कैंप की और की कोशिश जारी है कि चुनाव आयोग में जो सुनवाई चल रही है उस सुनवाई को लगातार बीएमसी तक खींचा जाए, यानी उसी आधार पे जो ढाल और तलवार, स्वॉर्ड और जो तलवार दी गई है वो शिंदे कैंप को दिया गया है और साथ में उद्धव कैंप को एक तरह से मशाल दी गई है. तो इन दोनों की लड़ाई तो ईस्ट मुंबई के चुनाव को लेके, ईस्ट चुनाव मुंबई को लेके 166 वाली जो विधानसभा है उसको लेके तो हो ही रही है, लेकिन इस चुनाव का इस पूरी लड़ाई का प्रयास जो है वो खासकर बीएमसी इलेक्शन तक लेके जाना है. और एक बड़ा आरोप पूरे लेटर में लिखा किया गया है कि हमारा चिन्ह जो है धनुष बाण जिसको सीज किया गया, उसको सीज करने के पूर्व किसी तरह की सुनवाई चुनाव आयोग ने नहीं की गई है. ये हमारा नेचुरल जस्टिस होता है, उसको भी नकारा है. ये भी काफी बड़ा आरोप ये पूरे लेटर में किया गया है. तो ये लड़ाई अभी आगे तक लड़ी जाएगी. अब हो सकता है इसके ऊपर शिंदे गठ की ओर से भी कुछ लेटर दिया जाए चुनाव आयोग को, या चुनाव आयोग नोटिस जारी कर सकता है इसको लेके, या फिर चुनाव आयोग इसको लेकर कुछ भूमिका जारी कर सकता है. इस तरह के पर्याय है, लेकिन अभी देखते हैं कि लड़ाई कहां तक बढ़ती है. लेकिन राजनीतिक विश्लेषक जो कहते हैं कि मुंबई के महानगर पालिका चुनाव तक ये लड़ाई जारी रहेगी. जी बिल्कुल प्रशांत, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए and getting us those details about that letter. Majid Memon of the NCP and a senior lawyer also with me on this broadcast. Thank you so much for speaking with us here, Mr. Memon. How do you see this? One camp alleging bias against them and in favor of the other by the Election Commission. They are even asking the poll panel at whose behest that's happening. Chief Election Commission is an important constitutional authority and it is expected to be independently functioning of the government. It must not act as though it is an agent of the government, union government, that is BJP government. You see, it appears that the decisions that are being taken on various issues by Election Commission are leaning on the side of BJP or ruling party, which is unfortunate. Perception that Election Commission is not independent is hurting the very spirit of democracy. Therefore, if Uddhav Thackeray has made a grievance that, well, on every smallest issue, the decision taken by Election Commission, it is a discretionary decision which is leaning on the side of BJP. Now, in between Shinde and Uddhav, it is all those issues that have been decided about allotment of name or symbol or context, like many other issues. You see, it appears that the Election Commission is on the side of BJP, which would send a very wrong signal. So, Chief Election Commission must ensure and he must win the confidence of Uddhav Thackeray and even the opposition leaders that, well, it is functioning absolutely according to the constitutional mandate and it is not on the side of any party. Therefore, I think Election Commission should take corrective steps. Right, we'll of course wait and watch how the EC responds. For the moment, Mr. Memon, thank you so much for speaking with us here on CNN News 18 and sharing your perspective.